हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर सारे ग्लैंड्स आती हैं और हार्मोन्स आते हैं। तो आज का वीडियो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं और डायरेक्ट आ भी चुके हैं एग्जाम के अंदर। वो सारी चीज़ें हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी पुरानी वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, यानी कि जितनी भी सेल्स टिश्यूज़ होते हैं, वो किसी भी बॉडी के पार्ट का जितने भी उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका क्या करते हैं, स्रावण यानी सेक्रेशन करते हैं। और जो सेक्रेटिव पदार्थ होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए वो करते हैं और उनकी जो संरचना होती है उन्हीं को क्या बोला जाता है, ग्लैंड बोला जाता है। यानी मैंने क्या बताया कि कोई टिश्यूज़ कैसा जो सेल का टिश्यू होता है या फिर किसी पार्ट की बात करें बॉडी की, तो वो जो यूज़फुल जो पदार्थ होते हैं उनका स्रावण करते हैं और इन्हीं का जो ग्रुप होता है यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसी को ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। और जो जो भी ग्लैंड से लिक्विड वाला पदार्थ का स्रावण होता है उसको हार्मोन्स बोला जाता है। वैसे तो ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती हैं, मैं आपको बता दूं। जो ग्लैंड्स होती हैं यानी ग्रंथियाँ, वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक एक्सोक्राइन होती है, एक मिक्स वाली होती है और एक एंडोक्राइन होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर तीनों ही ग्लैंड्स आएंगी और आज हम इसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे। आज हम ओनली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम के, तो वो हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हम क्या पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर जितनी भी डिटेल में हो सकता है वो आपको मैं समझाती जाऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियों को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो जो मास्टर ग्रंथि होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। यानी ये जो होती है ना मास्टर ग्रंथि, मैं आपको बता दूँ, ये आपके मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है और ये इनफंडिबुलम नाम के द्वारा जुड़ी होती है। और ये जो मतलब मस्तिष्क का आधार तल होता है ना, उसके मिड में प्रेजेंट होती है और इसका भार लगभग 0.6 ग्राम के लगभग में होता है। तो आपसे पूछें कि अंतःस्रावी ग्रंथि में मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। वैसे तो ये बहुत छोटी होती है लेकिन इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि। इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये डाय होगा। तो डायबिटीज मेलिटस रोग जो होता है किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ये सबको पता है, जो इंसुलिन होता है वो इसके लिए क्या होता है? कारक होता है। इसकी कमी हो जाती है तो आपको डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा जीव है जिसमें हार्मोन नहीं होते हैं? तो क्या होगा आपका आंसर? जीवाणु। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है। मादा में कौन सा हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास पर नियंत्रण रखता है? तो मादा का पूछा है, यानी फीमेल में, तो कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। और अगर मेल में पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका? टेस्टोस्टेरोन। तो आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन किस हार्मोन के कारण होता है? तो हार्मोन और एंजाइम में फ़र्क क्या होता है वो समझ लीजिए सबसे पहली चीज़। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनका श्रवण कौन करते हैं? हार्मोन्स करते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? जो एक्सटर्नल मतलब एक्सोक्राइन वाली होती हैं ग्रंथियाँ, वो करते हैं एंजाइम। यानी जो एंजाइम होते हैं उसमें केवल प्रोटीन का निर्माण हो सकता है, यानी प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें स्टेरॉइड वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये सारी ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यानी जो हार्मोन होता है वो बॉडी के अंदर वाला पार्ट होता है, यानी कि जैसे ब्लड हो गया है ना, तो ब्लड में प्रेजेंट होता है, यानी इसका स्राव या इसका प्रभाव बोल सकते हैं उसमें होता है। और जबकि जो एंजाइम होते हैं वो किसी पार्ट में होते हैं, कोई पर्टिकुलर पार्ट होता है उसमें होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन पूछेंगे तो किसकी वजह से होता है? इंसुलिन हार्मोन की वजह से। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में लिंगी लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी माना जाता है? अभी बताया, मादा में एस्ट्रोजन और नर में कौन सा हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन। वह कौन सा हार्मोन है जो रुधिर दाब का नियंत्रण करता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसके कंट्रोल करता है, यानी उसका नियंत्रण रखता है? तो कौन सा होगा? एड्रिनल हार्मोन। ठीक, तो ये थे कुछ पॉइंट्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दूध का लगातार स्रावण किस पर आश्रित होता है? यानी कि जो मिल्क में स्रावण होता है, स्रावण का बता चुकी हूँ, सेक्रेशन बोला जाता है उसको इंग्लिश में, तो किस पे होता है?
प्रोलैक्टिन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गलकंड यानी कि जो घेंघा होता है वो किस प्रकार का रोग होता है, तो वो भी कैसा होता है, अंतःस्रावी विकास रोग, यानी कि ये अंदर से होता है, आपको बाहर दिखता तो है लेकिन ये कैसा होता है, एंडोक्राइन डेवलपमेंट जो नहीं हो पाता उसकी वजह से होता है। आयोडीन का वर्णात्मक संचय सबसे ज़्यादा शरीर की किस ग्रंथि में होता है, आयोडीन का पूछा है ना, तो किस में होगा, थायराइड में, क्योंकि आयोडीन की कमी से ही ये कौन सा घेंघा रोग होता है। और ये थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, आपके गले में प्रेजेंट होती है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रेलेक्सिन हार्मोन कौन से हार्मोन होते हैं, तो ये सारे कौन से होते हैं, मादा जनन हार्मोन होते हैं, मादा जनन हार्मोन। एस्ट्रोजन अभी बताया, इसके साथ प्रोजेस्टेरॉन आएगा, रेलेक्सिन सबका अलग अलग वर्क होता है, लेकिन ये सारे कौन से होते हैं, फीमेल के अंदर होते हैं, ठीक। और टेस्टोस्टेरोन बताया अभी नर के अंदर होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि में होता है, तो कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि अभी बताया, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही बताया है। दूसरी चीज़ ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये भी पूछा जाता है, तो कहाँ पर, मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस किस ताप का नियंत्रण करता है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो किस ताप पर नियंत्रण करता है, तो शरीर पर, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर पर। गर्भाशय की दीवार को मोटा करने के लिए कौन सा हार्मोन, यानी जो यूटेरस होती है उसकी जो वॉल्स होती हैं, आप ये बोल सकते हैं, उसको थिक करने के लिए कौन सा हार्मोन वर्क करता है, तो कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। और वैसे भी ये किस में प्रेजेंट होता है, मेल, फीमेल में, ठीक है। तो वीमेंस में अभी बताया कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रेलेक्सिन, ये सारे हार्मोन्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, किसमें, फीमेल के अंदर। तो ये जो दीवार को मोटा करने के लिए कौन सा हार्मोन सेट मतलब ज़रूरी होता है, जो इस मतलब काम करता है, तो वो प्रोजेस्टेरॉन होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ लेंगे डिटेल में। प्रोजेस्टेरॉन का अन्य कार्य क्या क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अन्य कार्य क्या क्या होता है, ये क्या करता है, पहली चीज़ तो आपको पता है ये दीवार को थिक करता है, यानी जो यूटेरस की वॉल्स होती हैं। दूसरी चीज़, ग्लाइकोजन व वसा उनका संचय करता है। तीसरी चीज़ क्या करता है, ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है, यानी रुधिर का मतलब क्या होता है, ब्लड, तो ब्लड को भी ये क्या करता है, इंक्रीज करने में मदद करता है, कौन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या हीमोग्लोबिन हार्मोन की श्रेणी में आता है, नहीं, हीमोग्लोबिन हार्मोन की श्रेणी में नहीं आता है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, FSH द्वारा। अब FSH क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब उत्तेजित करना, ये बोल सकते हैं, हार्मोन। एच से क्या आ जाएगा, हार्मोन। इसका काम थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में, यानी जो शुक्राणु के निर्माण व स्त्रियों में जो फॉलिकल्स की वृद्धि का नियंत्रण कौन रखता है, यही रखता है, कौन, FSH हार्मोन, यानी कि फॉलिकल नाम है इसका, ये याद रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, कहाँ पर होती है, मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है। तंत्रिका तंत्र यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है, किस हार्मोन के श्रवण का नियंत्रण करता है, सेक्रेशन का नियंत्रण करता है, यानी नर्वस सिस्टम, तो किसका करता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके पास, यानी पीछे वाले पार्ट का, पिंड का मतलब होता है उसका भाग, तो पीछे वाले भाग का कौन श्रवण करता है, तंत्रिका तंत्र। इंसुलिन हार्मोन का श्रवण और कार्य है, ये आपको बताना है। तो इंसुलिन हार्मोन का श्रवण और कार्य क्या होता है, लैंगरहैंस के आइलेटों से रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण। अब लैंगरहैंस क्या होता है, यानी कि लैंगरहैंस के आइलेट मतलब क्या होता है, कि जो अग्नाशय होता है, यानी कि जो पैंक्रियाज होता है उसके अपर बॉडी में ये इनका काम क्या होता है, एक तरह से श्रावण करना ही होता है हार्मोन्स का। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसके श्रावण का और कार्य क्या होता है, तो ये लैंगरहैंस के जो आइलेट होते हैं उसमें ब्लड और ग्लूकोज दोनों का क्या करते हैं, उसके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि उसका नियंत्रण पूरी तरह से कौन रखते हैं, इंसुलिन हार्मोन रखते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है, लैंगरहैंस के आइलेट्स में। तो वैसे लैंगरहैंस के जो आइलेट्स होते हैं इनकी संख्या लाखों में प्रेजेंट होती है, नॉर्मली बहुत सारे होते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि LH एंड FSH, अभी बताइए इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या होता है और इसको क्या कहा जाता है, ये पूछा है कि इन दोनों को ही क्या, LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, LH को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन। नॉर्मली जो फॉलिकल होते हैं हार्मोन्स और जो ल्यूटिनाइन हार्मोन होते हैं, इनको अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इसका नाम क्या हो जाता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अगर एक नाम देना चाहें इन दोनों को मिलाकर
इसका मतलब ये है, तो क्या बोलेंगे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बताया था, जो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके श्रवण को जो स्टिमुलेट करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, एलएच हार्मोन करता है। और एफएच का बता ही दिया अभी आपको कि क्या करता है, फॉलिकल्स यानी जो अभी थोड़ी देर पहले शुक्राणु के बारे में बताया था, तो उसके अंदर आएगा। और जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो उसका एक नाम नहीं, दो नाम को कंबाइन करके बोला जाता है, तो वो हो जाएगा। हार्मोन जो शरीर के में कैल्शियम तथा फास्फोरस, यानी जो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों को उपापचय का नियंत्रण रखता है, तो वो कौन रखता है, और स्रावित होता है तो पैराथायराइड से। यानी वो हार्मोन कौन सा है जो कैल्शियम फास्फोरस का नियंत्रण रखता है और स्रावित होता है किस ग्लैंड से, तो कौन सा आ जाएगा, पैराथायराइड। पिट्यूटरी के स्रावण के नियंत्रण में आने वाली 3 ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, तो पहली चीज़ तो आपसे ये पूछेंगे, पिट्यूटरी के स्रावण में यानी सेक्रेशन के लिए जो नियंत्रण के लिए ग्लैंड्स होती हैं कितनी होती हैं, 3। फर्स्ट है वृषण, एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड के, जब मान लो ये एड्रिनल ग्लैंड है तो इसके चारों ओर जो प्रेजेंट होता है वो उसका कॉर्टेक्स होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, थायराइड। तो ये 3 ग्लैंड्स होती हैं, वृषण, एड्रिनल, कॉर्टेक्स, और तीसरी है थायराइड। मधुमेह का नियंत्रण यानी जो डायबिटीज़ होता है उसको कंट्रोल किस से किया जाता है, तो इंसुलिन का क्या लगाया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो इंसुलिन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है जो डायबिटीज़ के डिजीज़ से पीड़ित होते हैं जो भी मरीज़। किस इंजेक्शन के लगाने पर उपापचय दर बढ़ जाती है, तो थायरॉक्सिन। अगर उपापचय दर को बढ़ाना है तो कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, थायरॉक्सिन का लगाएंगे। हार्मोन व विटामिन में डिफरेंस क्या है, तो ये चीज़ अभी बताया है मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि हार्मोन क्या होते हैं, बॉडी के अंदर उत्पन्न होती है, यानी कि जैसे ब्लड में कंट्रोलिंग करना, ब्लड के अंदर यानी बॉडी के अंदर वाले पार्ट। और जबकि आपको पता है वाइटामिन हमें बाहर वाले पार्ट से मिलते हैं। ठीक है। यानी हम कुछ खाते हैं उसके माध्यम से हमारी मतलब बाहर से आते हैं, ये बोल सकते हैं विटामिन। और हार्मोन आपके बॉडी के अंदर वाले ही पार्ट में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवृक्क ग्रंथियां किस हार्मोन का स्रावण करती हैं, यानी किस हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं, कौन सी, अधिवृक्क ग्रंथियां। अधिवृक्क ग्रंथियां का मतलब क्या है, वृक्क बोलें या अधिवृक्क, यानी कि जो हमारी वृक्क होती है, वृक्क को क्या बोलते हैं, वृक्क को क्या बोलते हैं, किडनी। यानी जो किडनी के अपर साइड में ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसी को अधिवृक्क ग्रंथियां बोला जाता है। इसकी किस हार्मोन का स्रावण करती है, तो कॉर्टेक्स हार्मोन का। किसका करती है, कॉर्टेक्स हार्मोन का, यानी जो एड्रिनल ग्लैंड के चारों साइड प्रेजेंट होते हैं। अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा कॉर्टेक्स हार्मोन का स्रावण करने की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर मान लो इसकी कमी हो जाए, अभी ये तो पता चल गया कॉर्टेक्स हार्मोन का स्रावण करती है, अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, उस रोग का नाम है एडिशन। यानी जो अधिवृक्क ग्लैंड्स होती हैं उनमें कॉर्टेक्स हार्मोन का अगर स्रावण कम हो जाए या कमी हो जाए तो कौन सा होगा, एडिशन डिजीज होगी। वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड जो कहाँ प्रेजेंट होती है, मस्तिष्क में। एड्रेनलिन किस में वृद्धि करता है, तो हृदय के विस्पंदों व रुधिरदाब में, यानी एक तरह से हृदय के जो विस्पंद होते हैं यानी कि जो उसकी धड़कन ऐसे बोल सकते हैं, रुधिरदाब यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है, तो टोटली वो इसी पर डिपेंड होती है जो आपकी हृदय की धड़कन होती है वो भी। तो एड्रिनल ग्रंथ एक तरह से एक्टिव हार्मोन्स होता है, ये भी आप जान लीजिए। एड्रिनल ग्लैंड बोलें या हार्मोन्स बोले दोनों ही काम में होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड नॉर्मली जो आपका किडनी होती है ना, हाँ सॉरी इसमें आएगा, ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट ये होता है ना, उसमें बता दिया था मैंने। तो किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो कौन होता है, यही होता है एड्रिनल ग्लैंड होती है। इसकी संख्या 1 जोड़ी होती है, ये भी आपको याद रखना है, एक के पेयर में होता है। और ये 2 भागों में डिवाइड होती है, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेड्यूला। तो आपको दोनों पार्ट याद रखना है। तो अगर अधिवृक्क ग्रंथियाँ किसके अंदर आ जाएंगी, कॉर्टेक्स, और दूसरा इसका पार्ट कौन सा होता है एड्रिनल का, मेड्यूला होता है। कौन सा होता है, मेड्यूला। तो 2 पार्ट होते हैं, ये दोनों ही किसके हैं, एड्रिनल ग्लैंड के ही हैं। ठीक है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जैसे ग्लूकोकार्टिस है ना, कॉर्टिसोल, ये बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि इससे प्रेजेंट होते हैं इसमें। आगे आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस उपद्वीप कहाँ पाए जाते हैं। तो लैंगरहैंस उपद्वीप कहाँ पाए जाते हैं, पैंक्रियाज को क्या बोलते हैं, अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीनियल काय जो किस प्रकार की ग्रंथि। तो अभी प्रेजेंट डेटा के अनुसार यानी कि जो अभी लेटेस्ट में इसका नाम क्या बोला जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। यानी किसका एग्जाम्पल है, एंडोक्राइन ग्लैंड का। किसका है, एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो है ना, आप कंफ्यूज मत होना, किसका एग्जाम्पल है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में बुढ़ापा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। किस ग्रंथि में लुप्त हो जाने से, यानी कौन सी ग्रंथि यानी कौन सी ग्लैंड की कमी हो जाती है कि जो बुढ़ापा आता है, तो वो कौन सी ग्लैंड होती है? थायमस ग्लैंड होती है। बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, ये थायरोक्सिन की कमी से, यानी जो रुक जाता है वो किसकी कमी हो जाती है? थायरोक्सिन की। थायरोक्सिन हार्मोन क्या स्रावित करता है? तो थायराइड ग्रंथि से इसका स्रावण होता है। और ये चीज़ तो बता चुकी हूँ मैं। जीवन रक्षक बोले कि यानी जीवन की रक्षा करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो एड्रिनल, क्योंकि ये सारी चीज़ें यही एक्टिव करके रखता है। एड्रिनल ही होता है जो हमारे ब्लड के प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, उन पर नियंत्रण रखता है, आपके हार्ट के धड़कन को भी नियंत्रण रखता है। तो कौन सा है? एड्रिनल ग्लैंड। तो ये थे आज के वो सारे सवाल जो आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सारी सेशंस हमारे द्वारा मतलब पढ़ाए गए हैं, वो सारे आप प्रीवियस वीडियो जितने भी हो चुके हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप पुरानी वीडियो भी देखते रहें, बाकी नई वीडियो का भी आप वेट करें, हमारे साथ जुड़े रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।